हार्दिक पांड्या था जो तिलक का 50 रन नहीं होने दिया था, और दूसरा सूर्य कुमार यादव ने तिलक को दो सदी लगाने का मौका दिया। दोस्तों यही फर्क है कप्तान में। अगर आज तक सूर्या इतनी पोजीशन पे, आज जो सूर्या की चारों तरफ चर्चा हो रही थी, उसका कारण यह है कि उसने तिलक वर्मा को ऑफर किया कि भाई तुम जाओ 3 नंबर पर खेलो, तुम अपना टैलेंट दिखाओ, मुझे पता है कि तुम कितना टैलेंटेड हो। और दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब से तिलक ने डेब्यू किया था, उस 49 रन पर थे, और हार्दिक ने स्ट्राइक लेकर छक्का मारकर वो इनिंग खत्म कर दी थी। तिलक का 50 रन पूरा नहीं होने दिया था। इस सूर्य कुमार यादव की मैं इसलिए तारीफ करूंगा दोस्तों, वो खिलाड़ी तो अच्छा है लेकिन वो इंसान भी बहुत ही अच्छा है। आप, मेरा ये मानना है कि सूर्य कुमार यादव को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और तभी अच्छे अच्छे तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी बनेंगे दोस्तों, वरना नहीं बनेंगे। अगर एक कप्तान दूसरी अपना खिलाड़ी अपने छोटा है, जो युवा है, अभी करियर की शुरुआत कर रहा है, उसको आप अगर 50 रन नहीं बनाने देता तो क्या होता है दोस्तों, उसका माइंड शेयर जो माइंड है ना, वो गिर जाता है। और दोस्तों जैसे ही सूर्या की टीम में आए, पहले तिलक हार्दिक की टीम में थे, फिर सूर्या की टीम में आए, और दोस्तों किया खेला, और कितने, और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि यहाँ पे सब जो सूर्या को भी नहीं देख सकते कि भाई जितना भी कि अच्छा सूर्या ने बहुत अच्छा किया टैलेंट, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ईशान किशन की टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, और कमी का जो तभी ईशान किशन से पहले तिलक वर्मा को दोस्तों रिटर्न किया था। कहीं ना कहीं बंदे में दम वाली बात है, और कप्तान और कोच दोस्तों थोड़ा सा आपको सपोर्ट करे कि भाई आपको संजू सैमसन की बात करें, उसने भी इंटरव्यू में कहा था कि मैं सूर्या ने कंधे पे हाथ रखकर कहा था तुझे 7 इनिंग देनी है, दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना दम। और दोस्तों संजू ने तो दरवाजा तोड़ दिया। अब यहाँ से गिल, ये मेरा नहीं मानना गिल इसकी जगह ले सकता, क्योंकि ये ऑलराउंडर का काम करता है। अच्छी बैटिंग तो करता है ओपनिंग में, और अच्छी विकेट कीपिंग की करता है। और नंबर 3 के लिए दोस्तों आपके पास तिलक वर्मा आ गए हैं, तो यहाँ पे संजू का काम तो ठीक है। यहाँ पे इसके साथ मेरा ये मानना है शायद वो संजू के साथ गिल भी ओपनिंग कर सकते हैं, जायसवाल भी कर सकते हैं, और अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन संजू ने अपना खूंटा गाड़ दिया। और दोस्तों मैं सूर्य कुमार यादव की तारीफ करूंगा कि उसने आज खिलाड़ी, अगर तिलक वर्मा कल के आने वाली सीरीज में खेलते और नजर आएंगे तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव की वजह से, वरना दोस्तों कोई भी कप्तान जैसा सौरव गांगुली ने किया था कि अपना नंबर महेंद्र सिंह धोनी को दिया और धोनी को बना दिया था, कुछ ऐसा ही है तिलक वर्मा के साथ हुआ है दोस्तों। मेरा भी ये भी मानना है कि तिलक को भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि भाई सूर्या ने अपने चांस दिया है, अपने खेलने का मौका दिया, तो मैं कहीं ना कहीं उसको काम आ जाऊँ, उसके लिए ऐसी बैटिंग करूँ। अगर वो सूर्या और दोनों तिलक पिच पर हो तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई सूर्या भाई आप आराम से खेलो, मैं रन बनाऊंगा, आप आराम से, आपका रन भी मैं बना दूंगा। तो दोस्तों सूर्या की लाज रख दी तिलक ने और संजू ने दोस्तों। वहाँ की ये अच्छा, जब तिलक वर्मा खेलता था दोस्तों, संजू सैमसन, ऐसा लग रहा था कि ये पिच वो बैट बॉल पर बैट आ रही है, बैटिंग पिच है। जैसे ही अफ्रीकन बल्लेबाज आए खुद की पिच पर और धड़ाधड़ विकेट गिरने लगी, तभी ऐसा लगा था कि ये इंडियन टीम खेल रही थी, वो खिलाड़ी अपना टैलेंट दिखा रहे थे। मान गए सूर्या को और मान गए तिलक को दोस्तों। हार्दिक पांड्या ने 50 रन पूरे नहीं होने दिए थे, और सूर्या ने 2 शतक लगाने में मदद की। वहाँ की अगर ऐसा कप्तान हो ना दोस्तों, तो खिलाड़ी ऊपर के आते हैं और निडर होकर खेलते हैं। अब मेरा ये मानना है कि हार्दिक पांड्या की जगह कोई ना कोई तो ज़रूर ले लेगा। जहाँ आप देखिए वो जो भी हो, मेरा ख्याल से नीतीश रेड्डी दोस्तों और रमनदीप सिंह दोनों को आजमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों का जो कंपटीशन है तीनों के बीच में चल रहा है। मानता हूँ कि वनडे में शायद हार्दिक पांड्या आगे हो गए, लेकिन T20 में तो ये दोनों नीतीश और रमनदीप सिंह कहीं ना कहीं है ना हार्दिक पर भारी पड़ने वाले हैं। देखना दोस्तों, आने वाला समय बताएगा किसा कौन सा परफॉर्मेंस कर रहा है। और तो दोस्तों मेरा तो ये भी मानना है कि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को ओडीआई में चांस देना चाहिए। अब ओडीआई किस पे ले, ओडीआई जो है किस आधार पे उसको मौका मिलेगा, तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि आपके गिल और रोहित ओपनिंग करते हैं। नंबर 3 के लिए दोस्तों कौन आता है, विराट कोहली। अब नंबर 4 के लिए संजू सैमसन, 4 नंबर संजू सैमसन को दो आप।
और दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो जाती है, गिल नहीं चलता तो ओपनिंग भी करा दो। अफ्रीका में वनडे में सदी लगाई थी संजू सैमसन ने। तो आप पहले तो यहाँ पे गिल, रोहित, विराट, संजू और दोस्तों सूर्या नंबर 5 पे सूर्या को खिलाओ। 6 नंबर के लिए केएल राहुल को खिलाओ दोस्तों। आप यहाँ पे ऋषभ पंत को दोस्तों। तो आपको ये 6 बल्लेबाज हो गए। साथ में अपने अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर या फिर रविंद्र जाडेजा है, 3 में से 2 खेलेगा दोस्तों। फिर अब देखते हैं कि क्या कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई। देखिए आज जो स्पिनर की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक है। तो अभी भी मेरा मानना है कि वनडे में तो रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोस्तों खेलेंगे। शायद अक्षर को भी मौका ना मिले तो देखेंगे। तो अब यहाँ पे 6 नंबर के लिए आप केएल राहुल आ गए और ऋषभ पंत आ गए दोस्तों। यहाँ फिर क्या ऋषभ पंत को नंबर 5 देकर सूर्या को नंबर 6, 7वें नंबर के लिए रविंद्र जडेजा, 8वें नंबर के लिए वॉशिंगटन सुंदर, 9वें नंबर के लिए अर्शदीप सिंह, 10वें नंबर के लिए मोहम्मद शमी और 11वें नंबर के लिए जसप्रीत बुमराह। अगर दोस्तों ये टीम इसी तरह बनती है तो आने वाले समय में जो कोई भी टीम होगी वो धराशायी होने की का यहाँ पे, क्योंकि सूर्या को आपको इसलिए साथ रखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि वो कप्तान जो है अब वो कप्तानी में इम्प्रूव हो चुका है। कैसे किस बॉलर को कहाँ डालना, ऐसा एक आधा मैच जो हो जाता है, क्योंकि हर टीम वहाँ पे खेलने आती है और जीतने आती है, हारने नहीं आती। तो आप हार भी सकते, बाकी अफ्रीका में जाना और 3 मैचों की 4 मैचों की सीरीज जीतना दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सूर्य कुमार यादव हो, अर्शदीप हो, संजू सैमसन हो, तिलक वर्मा हो, अभिषेक शर्मा हो दोस्तों, रिंकू सिंह हो। देखिए वो अच्छा खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। रिंकू सिंह के जब बारे में पूछा गया कि रिंकू की जो ये सीरीज ये बरोबर नहीं गई, खुद ने भी बताया कि मैंने भी कुछ खास नहीं खेला, हम मेहनत करते हैं, अगली सीरीज में खेलेगा। फिर भी तो हमारे तभी तो अलग खिलाड़ी दोस्तों खेलते हुए नजर आएंगे। अगर रिंकू खेलता तो तिलक का कैसे पता चलता। तो वाकई ये तारीफ काबिल तारीफ है। मैं यहाँ तारीफ सूर्य कुमार यादव की करूँगा। और जो भी हो दोस्तों, बॉलिंग आवेश खान हो, सूर्य कुमार यादव हो, रवि बिश्नोई, सब ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो कभी कहीं ना कहीं इसलिए टीम में आगे है। अब दोस्तों यहाँ मेरा तो ये मानना है इंडिया में आकर इसको हरा देना कोई खास बात नहीं होगी इस टीम को। हाँ, एक दिन आपका बुरा हो जाएगा, एक दिन बुरा दिन जाएगा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आने वाला समय होगा, आप अच्छी तरह बैटिंग करोगे, अच्छी तरह खेलोगे, मेरा तो ये मानना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सूर्या को अब 4 नंबर ही खेलना चाहिए। संजू संजू जायसवाल, तिलक, सूर्या, पंत, ऐसे तरह आपकी टीम खेलें, क्योंकि अब ऋषभ पंत भी आएंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं क्या होगा, आने वाला समय बताए।